हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए खाने की थाली है मेरे, भरवा बैगन, छोला, चने की दाल, रायता, चावल, रोटी, हम कितनी चीज़ें हैं। जब घर से जा रहे होते हैं तो मम्मी लोग सोचती हैं कि अपनी लड़की को क्या क्या खिला दें। वही तो मैंने कहा, इतनी सब्जियाँ तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी यार। और जब मुझे यहाँ से जाना होता है, सच में एक दिन पहले से ही मुझे बहुत बुरा लगता है। और हम सब लड़कियों की यही हालत होती है जब वो अपने मायके से जाती है। कैसी फीलिंग्स होती हैं आप खुद समझ सकते हैं। हम देखो आटा की पुतरिया बना के रख गई है डोल। सेम लग रही है, चुटिया टेढ़ी करे। अरे राम राम, छिपकली सी दिख रही है अब तो नंदनी। बिल्कुल शिवांशी जैसी लग रही है। शिवांशी ने बनाई, देखो चोटी, देखो पास से देखो मैं कह रही है कौन पुतरिया बना के रख गया है। मौसी डर गई। मौसी का रिएक्शन पर स्टार्टिंग में पता ही था, अरे दैया ये पुतरिया कौन बना के रखे है, जादू टोना वाली। सुई को पाने वाली पुतरिया। और ये देखो बच्चों में आज कितना आपसी प्रेम है, साथ में बैठे कैसे आराम से देख रहे हैं, वरना ये आपस में बहुत चींटे की तरह चिपकते हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा था तो कल जाना है, तो भाई कह रहा था कि तुमने यहाँ के गोलगप्पे नहीं खाए। मैं यहाँ के गोलगप्पे बहुत मिस करती हूँ। मतलब कहीं भी गोलगप्पे खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन जो स्वाद आप बचपन से आपके मुँह में होता है ना, वो आप भूल नहीं सकते हो। तो वो स्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी ना क्या कहते हैं यादें होती हैं ना, हम जो अपने पास संजो के रखते हैं, उन्हीं को याद कर करके अपना मतलब आगे लाइफ जीते रहते हैं और याद करते रहते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने गोलगप्पे खाए और सच में बहुत टेस्टी लगते हैं यहाँ के गोलगप्पे। उसके बाद में मैंने पी लस्सी, क्योंकि यहाँ पर लस्सी भी बस स्टैंड पे बहुत अच्छी मिलती है। और जो मैंने गोलगप्पे खाए थे वो परमानेंट चौराहे पे मिलते हैं, जो लोग जानते हैं महोबा के होंगे। और बस स्टैंड पे लस्सी बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद में हम जब खा पी के फ्री हुए तो सामने ये जो है बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ कि हम बचपन से जाते रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ तक आए हैं तो चलो दर्शन ही कर लेते हैं। जब यहीं से निकल ही रहे हैं, अलग से तो आ नहीं पाते थे क्योंकि इतनी धूप तेज़ गर्मी कि निकलना हुआ ही नहीं, मैं निकली ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा जब यहीं से जा रहे हैं तो चलो जल्दी से 10 मिनट में दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी बड़े हनुमान जी के दर्शन करवा देते हैं। और यहाँ पे आके ना आप देखना नहीं कि मैंने बहुत पहले हो सकता है कि वीडियो को दिखाया कि बहुत पुराने वीडियो है। जो लोग यहाँ के हैं तो वो तो दर्शन करने आते ही होंगे। इनकी जो मूर्ति है ना, इतनी विशाल का है ना कि एक बार आप मूर्ति की तरफ देखेंगे, दर्शन करेंगे तो आपको खुद ही बहुत ही आप इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर ना माता की भी स्थापना है, क्योंकि सारी माताएं हैं, इसलिए आपने देखा होगा माता के भी भजन चल रहे थे। और उसके बाद में बजरंगबली जी की आरती चल रही थी। यहाँ पर आरती का ही टाइम था क्योंकि शाम का, तो और इस तरफ दर्शन करेंगे कितना अच्छा लगेगा। तो दर्शन वगैरह करके मैं आ गई थी घर में। उसके बाद अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज ही मुझे निकलना है यहाँ से। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और मम्मी ने रात में बोल दिया था कि सुबह जल्दी नहा धो लेना, क्योंकि सुबह का टाइम होता है पता नहीं चलता है बच्चों के साथ में। तो मैंने अयान और देवू को पहले ही नहला दिया था, इनको कपड़े वगैरह पहना दिए थे। और उसके बाद में भाभी के साथ में बैठ गई थी। पहले वो रोटी बना रही थी, फिर पूड़ियाँ बेलनी थी हमें रास्ते के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो पूड़ियाँ बेलवा देती हूँ तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और देवू हमारे आराम से देखो मम्मी के गोद में लेटे हुए हैं। मम्मी चलने फिरने में तकलीफ रहती है तो कृष्णा को या देवू को गोद में लेटा लेती है, मतलब सुला देती है ठोक ठोक के। यार इतना तो है, बहुत दिन से है ना सब कुछ भरा भरा था। काफी दिन तक बुरा लगेगा। और आज हमारी भाभी से मैं कह रही थी, मैं किचन में आती रहती थी, ऊपर जाती रहती थी, मैं कह रही थी आज बहुत बुरा लगेगा, एकदम घर खाली हो जाएगा पूरा। और ये देखो सच में आज इनमें बड़ा प्यार आ रहा है, एक दूसरे को चीज़ें आराम से दे रहे हैं। वरना एक ही चीज़ के लिए बहुत ही झगड़ा करते थे। मतलब जब भी आप मायके आते हो ना तो आपका सारा टाइम तो बच्चे ही ले लेते हैं, इन्हीं का झगड़ा इन्हीं का हल्ला चलता रहता है। मतलब बैठ के भी बात करने का भी टाइम नहीं मिलता किसी से। और यहाँ देखो मैं नेल पेंट लगा ली। आपकी भतीजी बहुत दुखी है और पीछे पीछे बिस्कुट पूरी दिखा रही है। छुपे 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 ये गंदी चीज दे दो यार, काम बढ़ जाएगा।
और ये देखिए पानी वानी की बोतल इनकी भर के रख दी है। मैंने नेल पेंट इसलिए लगा लिया था, मैं लगाती नहीं हूँ, बैग में पड़ी ही थी तो जाते आते टाइम याद आता है तो लगा लेती हूँ मैं। उसके बाद सच में इनका प्यार तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बार बार गले मिल रहा है, क्योंकि अयान वैसे भी आ नहीं पाता था तो वो बहुत मिस भी करती थी अयान को। इस बार उसको अयान मिला तो उसे बहुत बुरा लग रहा है कि वो जा रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ उसकी मतलब बराबर हम जोली के बच्चे नहीं हैं जिनके साथ वो खेलती हो, और खेलने जाती थी बाहर तो उसी चक्कर में उसको चोट लग गई थी। तो यहाँ पर देबू अपने जूते उठा के ले आए थे, उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें छोड़ के चली जाए। मतलब ये अपने काम ऐसे ही सारे से करवाता है, बोल तो पाता नहीं है। और वहाँ पर हमारी भाभी ने खाना वगैरह भी सब पैक कर दिया है। और वैसे तो सुबह सुबह का क्या, सुबह का मन नहीं वैसे ही निकल रहा होता तो खाना खपता नहीं है। मम्मी ज़बरदस्ती कह रही थी नहीं एक रोटी तो खा लो, ऐसे खाली पेट नहीं निकलते। तो मैंने ज़बरदस्ती मम्मी को भी खाना खिलवा दिया, क्योंकि वो बीपी शुगर की दवा लेती है। मैंने कहा वैसे ये उसके बाद तो ये खाएंगी नहीं। कपड़े मैंने सुबह सुबह धो के डाल दिए थे तो मैंने कहा सूख गए तो इनको उठा के रख लेती हूँ। बिना धुले कपड़े मैं रखती नहीं हूँ, मतलब इमरजेंसी हो तो रख लो। मैंने कहा अभी तो गर्मी का टाइम है तो आराम से सूख जाते हैं, तो इसलिए बस बाकी सारी पैकिंग कर ली थी मैंने। बस यही अभी के कपड़े रह गए थे तो इनको भी उठा के जाके मैं रख लेती हूँ। और जाते टाइम मैंने एक बार फिर से भगवान जी के किए दर्शन मंदिर के, क्योंकि पूजा वगैरह हो गई है इसलिए पर्दे बंद है। भाभी पहले ही पूजा कर गई थी। और उसके बाद में ये देखिए भभूति ले आई हूँ, क्योंकि रास्ते में जो भगवान की रक्षा होती है मैं लगा देती हूँ बच्चों को, क्योंकि रास्ते में चल के जाते हैं सब जगह से ट्रेनों में, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, एक कवच का काम करता है, चाहे बड़ों के लिए हो बच्चों के लिए। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, सारे कपड़े वगैरह रख लिए हैं। और अयान हमारा पता है क्या भरता है, मतलब कपड़े रखने की तो बैग में जगह नहीं होती है, वो घर पे अपने खिलौने, शिवांशी से ली हुई बॉल उसकी नानी ने जो दी थी, ट्रेन बस कार सब भरवाता है। ज़बरदस्ती ना रखो तो रो रो के हाल बुरा कर देता। अभी पहले ये कार वगैरह भरवा चुका और रख गया। बैग काफ़ी दिन से रखा था, धूल वगैरह हो गई थी, मैंने साफ़ किया। और ये देखो देवू को पता चल जाता तैयारी हो रही कहीं निकल रहे हैं तो यार जाते आते टाइम ही रोना बहुत स्टार्ट करता है। और तो इसको अभी फिर से मैंने देखो जैकेट पहनाई है नंदनी ने, इसलिए मैंने इसको कुर्ता पहनाया क्योंकि गर्मी का टाइम है तो लू वगैरह जैसे यहाँ से निकलो गर्मी में ऐसा होता है कि ठीक रहेगा। और ये देखो यार बैग वैग निकाल लाए हैं और बस सब तैयारी हो रही है। क्या है यार, तो अभी बस महावर लगवाना बाकी रह गया था तो मैंने कहा चलो लगवा लेते हैं लास्ट में बैठ के, क्योंकि बिना महावर के हमारे यहाँ से तो लड़कियाँ जाती ही नहीं है। मतलब ये तो ज़रूर लगता ही लगता है। और हमेशा कप में घोल के रखती है, देखा होगा पहले घरों में, अब आजकल तो हम लोग नहीं रखते हैं शहरों में, सीसीओ मतलब बॉटल में आने लगा है, वरना कप में एक खुला रखा ही रहता है। कोई आए कोई जाए, कोई पूजा पाठ कुछ भी हो तो महावर तुरंत लगा लेते हैं घोल के। और बस अभी इंतज़ार कर रहे थे गाड़ी का, क्योंकि सामने घर के भैया रहते बगल में तो उनसे पापा बुलाए थे स्टेशन छोड़ने के लिए, तो वो आ रहे होंगे उसके बाद हम निकले। और यहाँ पर बस मैं मम्मी के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। मम्मी को हम इतना मना करते हैं, इतना मना करते हैं कि आते जाते टाइम बिल्कुल मत रोया करो, बिल्कुल मत रोया करो, लेकिन मम्मी हो या हम हो एक दूसरे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब कितना भी कोशिश कर लो लेकिन जो है कि वो इमोशन हमारे चलते टाइम निकल ही आते हैं। और पापा अयान से कह रहे थे कि तौलिया ले जाओ, इसके लिए ना मैंने 2-2 कॉटन के दुपट्टे रख लिए थे, तब भी पापा हमारे छत से ढूंढ ढांड के उसके लिए तौलिया लेके आए थे, उसको कहीं लू ना लग जाए। मैंने कहा वो तो अब ट्रेन में बन जाएगा, फिर भी माँ बाप का जो होता है दिल मानता नहीं है। तो अभी मैंने अपने चौखट पे चावल रखे, पहले भाभी ने उसमें मेरे दुपट्टे में बांध दिए हैं, कोंच जो बांधते हैं, उसके बाद में जो हमारी दहरी पे रखते हैं चावल वो रखे। और चावल रखने के बाद ये होता है कि अपना बैग, अपना पर्स, जो भी सामान हो पहले ही निकाल दो, उसके बाद में एंट्री नहीं रहती है, ये मान्यता होती है। तो इसी से पता चल जाता है कि लड़की मतलब पराई है, उसका यहाँ पे अधिकार नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकती। मम्मी बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं बता नहीं सकती, जबकि मैंने उन्हें बहुत मना किया। इनको रोने से इनकी तुरंत तबीयत ख़राब होती है। तो दुख तो बहुत, मैं मम्मी को मना कर रही थी बिल्कुल ना रोएं, मतलब मैं भी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी। मैं जब निकलने लगती हूँ बाहर, निकल के
वैसे रो लेती हूँ, मुझे सामने नहीं रो सकती। पापा भी हमारे सामने नहीं रोते, वो बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही चीज़ होती है कि एक माँ बाप कैसे अपने बच्चों को मतलब दूसरे के हवाले कर देते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं। उनका मतलब दिल कितना बड़ा होता है। जब हम खुद उस कंडीशन में बड़े होके पहुँचते हैं तब हमें समझ में आता है। सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और बस यहाँ पर देखो कैसे अयान की कंघी करने में लगी है, पूरा अपना बहन वाला फर्ज निभा रही है। वो जबकि छोटी है लेकिन वो दीदी की तरह व्यवहार करती है अयान के साथ में। कुछ करेगा तो डांटेगी भी, समझाएगी भी उसे, उसका काम भी करेगी, सब कुछ करेगी। तो चलिए, अब मैं इस टाइम अपनी फीलिंग नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सच में जो हर एक लड़की फ़ील करती है वही चीज़ मैं फ़ील कर रही थी, क्योंकि हम सब एक ही नाव में बैठे हुए होते हैं। और यहाँ देखो हमारे पापा ले आए तौलिया माने। मैंने कहा मैंने 2-2 सूती दुपट्टे रखे हैं ऊपर ही बैग में, तो कह रहे नहीं ये रख लो, इसमें लू ज़्यादा बसती है, धूप नहीं लगेगी उतरने में, गाड़ी से ट्रेन में बैठने में। तो अयान को उन्होंने तौलिया भी डाल दिए। देखो उनका मन नहीं माना। तो उसके बाद में चलिए बस हम लोग निकलते हैं। अभी तो वैसे टाइम था, लेकिन हम लोग 1 घंटे पहले से ही निकल के जा रहे थे ताकि आराम से पहुंच जाएं। और थोड़ा सा क्या है कि धूप भी कम है अभी, फिर धूप तेज़ होने लगेगी तो फिर दिक्कत होती है। और इसके आगे मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। चलिए बैठते हैं और निकलते हैं। लेकिन जब बहुत दिन बाद आते हैं ना तो सच में और ज़्यादा बहुत बुरा लगता है। जब आप कहीं आते रहते हो बीच बीच में तब आपको इतना बुरा नहीं लगता है। इसलिए ऐसा लगता है या तो आप आओ ही ना, आओ तो फिर जाना ना पड़े, फिर आपका जाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है पैर आपके जाम हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, इतना बुरा लगता है। तो चलिए बस हम निकलते हैं, आप लोग को बोलते हैं बाय बाय। वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। नंदिनी को भी अपने घर जाना है तो नंदिनी भी साथ में जा रही है। मम्मी खड़ी है गेट पे, ये देखिए, देखती रहती है वो। जब तक हम गली के बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक देखती रहेंगी। और अभी क्या है, पहले हम लोग स्टेशन पहुँचे, फिर यहाँ से जाएंगे अपना ट्रेन पकड़ेंगे। और ये कहो हमारे मतलब पड़ोस में इतने अच्छे भैया कि तुरंत आ गए थे वो गाड़ी लेके छोड़ने के लिए कि चलो हम जाके दीदी को छोड़ आते हैं ताकि आराम से पहुँच जाए हम लोग।